जितनी बार भी सोबत करे ना बंदा थके, ना उसका नफ्स झुके, ना वो कमज़ोर हो, ना खस्ता हो, ना थके ना के। आज हम आपको एक ऐसी ग़ज़ाई चीज़ बताते हैं, इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत पैदा होती है बदन के अंदर कि ना बंदा थकता है, ना उसका नफ्स झुकता है। ये ऐसी है कि जिससे बंदे के अंदर एक फ़िज़िकली विल पावर आती है। जब बदन उसका अपना कवी होगा और फिर बदन के साथ साथ उसका दिल और दिमाग ताकतवर होगा, तो दिल और दिमाग की तक़वियत का नाम क़ुव्वत बा है। ये आज आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो हमारा एक तिब्बी नुक्ता है, जो आम हकीमों को, आम तबीबों को, आम मुआलिजों को भी ये बात समझ में नहीं आती। बाज़ लोगों को, कुछ लोग समझते हैं इसमें, जिसको अल्लाह ताला इल्म और समझ देते हैं, कि इंसान का दिमाग और दिल जितना कवी और एक्टिव होता है, उतने उसके आसाब और उज़लात एक्टिव होते हैं। आसाब और उज़लात एक्टिव हों, उतना ब्लड सर्कुलेशन पीनस की तरफ, और दिमाग के जितने आसाब हुक्मी और ख़बरी होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उतना इंसान सेक्स में माहिर होता है और अच्छी तरह सोबत कर सकता है, और अच्छी तरह हम बिस्तरी कर सकता है, और एक से ज़्यादा बार भी कर सकता है, टाइम पीरियड को खुद कंट्रोल कर सकता है। ये सारा दिमाग और दिल का खेल है। इसको कवी करने के लिए आज आपको मैं एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। आपने क्या करना है, देसी मुर्ग, मुर्गी नहीं, मुर्गी से फ़ायदा नहीं होगा, देसी मुर्ग, अगर सील मुर्ग हो या अजाने देने वाला हो, जवान हो, बड़ी उम्र का हो, पट्ठा हो मुर्ग, और हो देसी मुर्ग, नर हो, मादा नहीं। देसी मुर्गी से भी ये फ़ायदा नहीं मिलता, और विलायती मुर्गी तो वैसे ही गंद और जहर है, उससे तो वैसे बचा करे, वो इंसान को और ज़्यादा नमर्द करती है। विलायती मुर्गी, फार्मी मुर्गी जो है, ब्रायलर मुर्गी। देसी मुर्ग हो और जवान हो तो बहुत अच्छा है, बड़ी उम्र का भी हो तो कोई बात नहीं, सील मुर्ग हो वो भी ठीक है, यानी नर हो, देसी मुर्ग हो, उसका गोश्त आपने भुना हुआ पकाना है। और इस तरह पकाना है कि जिसमें आपने रोगन की जगह पे जैतून का तेल 2, 4, 5 चम्मच, जितना आप उसमें हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप उसमें डाल सकते हैं। बाकी काली मिर्च डालें, सब्ज़ डालें, सुरख डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ देसी मुर्ग हो, नर मुर्ग, जैतून का तेल, 2 चीज़ें ये लाजमी हैं। इसको आपने पका के, तो ये आपने सुबह या दोपहर का आपका खाना होगा या नाश्ता होगा, रात को ये नहीं खाना। रात को अच्छी तरह हजम नहीं होगा, और इससे जो पावर हमने बनानी है वो नहीं बनेगी। तो ये आपने नाश्ते में ले लेना, इसके साथ पराठा ले लें, रोटी ले लें, या दोपहर का खाना आपका। देसी जवान मुर्ग बुना हुआ, और उसमें जैतून का तेल, रोगन की जगह, घी की जगह जैतून का तेल, वो भी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल आपने एक्स्ट्रा वर्जन लेना है, पोमस नहीं लेना। पोमस होता है मालिश वाला, मसाज वाला, वो खाने वाला नहीं होता। इस खाने को खाने के बाद आपने, यानी जो मुर्ग आपने भून लिया जैतून के तेल के साथ, इसको खा लिया। इसके खाने के बाद आपने ये करना है 2 घंटे बाद, और 2 से 3 घंटे के दरमियान आपने ये करना है, उससे पहले नहीं। 2 घंटे से पहले नहीं, और 3 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं करना। इसका ये ड्यूरेशन है कि वो उसका हजम का अमल शुरू होता है, उसके बाद आपने ये करना है। आपने 1 पाव से लेके आधा किलो तक दही खाना है, मीठा। उसमें आप शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें, वो आपकी मर्जी है। शहद नहीं डालना उसमें, शहद दही में नहीं डालना, उसकी तासीर खराब हो जाएगी, वो कुछ और बन जाएगा। शक्कर, चीनी, गुड़, मीठा, दही, आप किसी भी तरह मीठा कर लें तीनों चीज़ों में से। आधा किलो आपने दही खाना है, जो बुने हुए गोश्त से आपने खाना खा के उसके 2 घंटे बाद और 3 घंटे होने से पहले, 2 से 3 घंटे के वक्फे के दरमियान आपने आधा किलो दही खाना है। ये आपकी 1 दिन की खुराक है। चाहे आप इसको रोज़ाना इतना खा लें, हफ्ते में 2-3 बार खा लें, हफ्ते में 1 बार खा लें, कंटिन्यू आप इसको 7 दिन तक खा सकते हैं। जब आप इसको 2 दिन या 3 दिन खा लेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है, और बदन में कुछ गया है और लगा है, और उसने अपना आप आपको दिखाया है। ना बंदा थकेगा, ना नफ्स झुकेगा। बहुत कमाल की चीज़ है ये, ग़ज़ा की ग़ज़ा है, दवा की दवा है। फ्री फंड में मर्दाना ताकत, फ्री फंड में हड्डियों की ताकत, फ्री फंड में इतना मजबूत तरीन कैल्शियम और विटामिन डी अल्लाह आपको फ्री में देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मोरिंगा के फायदे बहुत ज्यादा हैं। यकीन कीजिए कि अगर आप इसको सुपर फूड कह लीजिए तो कोई हरज नहीं है। अजीब बात यह है कि बीपी को भी फायदा करेगा, और ये शुगर वाले को तो फायदा करता ही करता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है शुगर का पेशेंट जिसने कहा हो कि मैंने मोरिंगा के पत्तों का जुशांदा बना के ठंडा करके पीना शुरू किया और मुझे उसके फवायद नजर नहीं आए। यकीन कीजिए कि होगा क्या, इससे होगा ये कि इससे पूरे जिस्मों का दर्द, कौन से दर्द, आसाबी दर्द, ठीक है, जो दिमाग से और बलगमी कैफियत से पैदा होते हैं, ये सारे दर्द, ठीक है, और यूरिक एसिड का दर्द,
ٹھیک ہے، یہ درد بھی جائے گا. اور عضلاتی درد جو مسکولر پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کندھے اٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب علی گردن لاک ہو جاتی ہے، کالر لگانا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایسے درد، کمر کے پٹھوں کے درد. اسی طرح رات کو ملنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ وائف سے ملنے کے بعد ہمیں شدید کمزوری ہو جاتی ہے، زیادہ تر مرد ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی عورتیں بھی کہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ملنے کے بعد نا شدید کمزوری ہو جاتی ہے. تو جناب علی یہ کوئی جن بھوت چڑھنے ہونے کی علامت نہیں ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے. تو ان کو بھی یہ مشروب جو ہے، یہ جوشاندہ انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی بڑی چیز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو یہ میرے اور آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، ناشکری بند کیجئے، قدردانی میں اضافہ کیجئے، اللہ کی چیز سے فری فنڈ میں فائدہ اٹھائیے، اور جب مزہ آ جائے زندگی میں تو پھر مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.